आखिर क्यों हारती है बहन मायावती, कौन सी करती है गलतियां। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। संपूर्ण देश के अंदर 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके जन्मदिन के मौके पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जन कल्याणकारी समारोह मनाया जा रहा है। इसी बीच हमें लगा कि इस अलग विषय को लेकर हमने आपके साथ चर्चा करनी चाहिए। इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी को अपना नेता मानने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद बड़ी संख्या में है। बावजूद इसके उनके पार्टी का जो जनाधार है वो कम है और जिस सूबे में उनकी सरकार रही, जो जहां पर गढ़ रहा, उस उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा चुनाव में कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। ऐसे में हम ये विषय आप तक लेकर आए कि आखिर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी आखिर क्यों नहीं जीतती है। हमने जब इसका विश्लेषण किया, जब हमने इस पर विचार किया, तो हमें कुछ खास पहलू मिले हैं, कुछ खास कारण इसके मिले हैं। कारण ये है कि इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यवस्था आपको शिक्षा से दूर रखना चाहती है। एक ऐसी व्यवस्था है जो को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना चाहती है। इतना ही नहीं, सरकारी खजाने से इस देश के अंदर जाति का लालन पालन करना, इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था का लालन पालन करना, यह एक ट्रेंड बन चुका है। सरकारी पैसों से इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम हो रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में ऐसा कोई काम नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी उद्योगपति को फायदा नहीं पहुंचाया। बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल के अंदर अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को घास नहीं डाली। इतना ही नहीं, उनके लिए कोई योजना नहीं बनाई, पूंजीपतियों के लिए, धन्ना सेठों के लिए कोई योजना नहीं बनाई, उनके लिए कोई प्लान नहीं बनाया और ना ही उनके प्लान पर काम किया। तो बहुजन समाज पार्टी क्यों शासन सत्ता में रहेगी? क्यों ना बहुजन समाज पार्टी शासन सत्ता से बाहर रहे जब उन्होंने उद्योगपतियों के लिए काम नहीं किया। तो फिर बहुजन समाज पार्टी ने अपने 4 बार के शासनकाल में आखिर क्या किया, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि जब भी बहुजन समाज पार्टी की चर्चा होती है तो चर्चा यह होती है स्मारकों को लेकर, चर्चा होती है पार्कों को लेकर, चर्चा होती है बहन मायावती जी ने बनाए हुए म्यूजियम को लेकर, ना कि इस बात पर चर्चा होती है, लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा नहीं होती है। हालांकि एक लाइन कह दी जाती है कि हाँ बहन मायावती जी जो कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में मुख्यमंत्री रही तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कानून व्यवस्था कैसी थी, ये नहीं बताया जाता कि अपराध मुक्त यंत्रणा रही। इतना ही नहीं, जनहित के विकास कार्य हुए, इस पर भी चर्चा नहीं होती है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सांप्रदायिक मामले सामने नहीं आए, सांप्रदायिक फसाद के मामले सामने नहीं आए। तो बहुजन समाज पार्टी ने आखिर अपने 4 बार के शासनकाल में काम क्या किया है? तो बता दें, बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा जो खर्चा है वो शिक्षा पर दिया है। एजुकेशन स्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। बता दें, बहुजन समाज पार्टी ने 7 मेडिकल कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 होम्योपैथी कॉलेज और 24 पॉलिटेक्निक अपने शासनकाल में शुरू किए और 2 पैरामेडिकल और 6 नई यूनिवर्सिटी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी, इनका निर्माण किया। इतना ही नहीं, 200 डिग्री कॉलेज, 600 हाई स्कूल और लगभग 6000 जो है प्राइमरी स्कूलों का निर्माण की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी ने की और 100 ITI बहुजन समाज पार्टी ने निर्माण किए। इतना ही नहीं, स्कॉलरशिप पर भी बहुजन समाज पार्टी ने अधिक जो बजट है वो आवंटित किया था, जिसमें कि 1ली से 8वीं तक की कक्षा के लिए अलग छात्रवृत्ति और 10वीं की छात्राओं के लिए 15,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति और साथ में साइकिल, 12वीं के छात्रों के लिए 10,000 वार्षिक छात्रवृत्ति बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में दी गई। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने अलग से 6 मंडल उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए, जिसमें कि 23 जिले बनाए और लगभग 50 तहसीलें बनाए। 23 जिलों में कोर्ट दिया, हॉस्पिटल बनाया, उन 23 जिलों में अलग से पुलिस स्टेशन, अलग से RTO और अलग से विकास भवन बनाए
और जब तहसीलें बनाई तो उसमें 40 विकास खंड बनाए और उन तहसीलों के अंदर लगभग 29,000 अंबेडकर ग्राम बनाए। बहुजन समाज पार्टी का इतना ही काम नहीं रहा, बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि 2400 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बने और 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुजन समाज पार्टी ने बनाए। बुद्धा सर्किट जो कि इंटरनेशनल सर्किट के रूप में देखा जाता है, वो भी बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में बनाया है। और आपको आगे मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि 2007 से 2012 तक जब बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल रहा तो ट्रिपल पी के अंतर्गत, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, गंगा एक्सप्रेसवे बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बना, यमुना एक्सप्रेसवे भी बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बना। इतना ही नहीं, अपर गंगा नहर भी बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बनाया गया। शेड्यूल कास्ट की बस्तियों में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, वो बिजली की व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने के बाद पहुंचती है। इतना ही नहीं, जिन दलितों के पास भूमि नहीं थी, ऐसे 4 लाख भूमिहीन परिवारों को 4000 एकड़ की भूमि आवंटित की गई। अब ये तो हो गया दलितों को लेकर, लेकिन अगर ओबीसी की हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं दिया, बल्कि ओबीसी को अलग से 27% रिजर्वेशन भी लागू किया। 2 लाख ऐसे परिवार जिनके पास भूमि नहीं थी, जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्हें बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 50,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि आवंटित की। 50 लाख ओबीसी छात्राओं को अलग से स्कॉलरशिप दी। इतना ही नहीं, उनके शादी का और उनके इतना ही नहीं उनके शादी का और उनके शादी का और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी ने 50 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। आगे यह भी बता दें कि जो क्रीमी लेयर लेकर जो ओबीसी छात्र आते थे, उनके लिए भी अलग से बजट बनाया। 250 करोड़ का बजट ओबीसी के उन छात्रों के लिए रहा जो क्रीमी लेयर के पात्र रहे। आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश वेलफेयर डिपार्टमेंट सहित कई मंत्रालयों का गठन बहुजन समाज पार्टी ने किया। एटीएस की स्थापना बहुजन समाज पार्टी के द्वारा हुई है। और ऐसे में जब बहुजन समाज पार्टी और केंद्र के साथ जो मिलकर काम करना था, जिसमें कि कुछ हिस्सा जो है वो केंद्र को देना था, जैसे कि गंगा एक्सप्रेसवे हो या फिर यमुना एक्सप्रेसवे हो, तो ऐसे में केंद्र सरकार ने जो अपना बजट है, अपने हिस्से का बजट तो दिया नहीं। और कई बार ऐसा हुआ कि जब बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर विकास कार्य हो रहे थे, तो ऐसे में जो केंद्र सरकार ने कई बार अड़ंगा भी डाला, कई बार उसे रोकने की कोशिश भी की। आपको ये बता दें कि 1.25 करोड़ छात्र छात्राओं को बहुजन समाज पार्टी ने स्कॉलरशिप दी, जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए भी सहायता प्रदान की और साथ ही शादी के लिए भी उन छात्राओं को मदद की जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज के अंदर एजुकेशन को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी ने काम किए, जिसमें खासकर मान्यवर श्री कांशीराम उर्दू पार्शियन यूनिवर्सिटी की स्थापना बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में हुई। मदरसों का निर्माण बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में करवाया गया और मदरसों के अंदर ITI भी जो है वो बहुजन समाज पार्टी की ही कल्पना रही। हज हाउस बहुजन समाज पार्टी की सरकार में निर्माण हुए। जेद्दाह से और वाराणसी से सीधी फ्लाइट बहुजन समाज पार्टी ने शुरू की। फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए बहुजन समाज पार्टी ने एक अलग से यूनिवर्सिटी बनाई। और इतना ही नहीं, जमींदारी कानून में भी बहुजन समाज पार्टी ने काफी सुधार किए। बेसहारा महिलाओं के लिए आश्रय घरों का निर्माण बहुजन समाज पार्टी ने किया और उनकी जो आर्थिक सहायता थी उन्हें भी दुगनी की। गन्ने की भी जो कीमतें थी उसे भी बहन मायावती जी ने दुगनी की। किसानों को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी ने काफी काम किए। बिजली 24 घंटे उपलब्ध कराने के लिए बिजली घरों की स्थापना, ताकि किसानों को दिक्कत ना हो, यह काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। बोरवेल जो है वो बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में किसानों के लिए मुफ्त देने का काम किया। ट्यूबवेल की व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में किसानों के लिए करवाई। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने मुख्यमंत्री महामाया आर्थिक मदद योजना के तहत
31 लाख परिवार को लाभान्वित किया। और भी कई योजनाएं बहुजन समाज पार्टी ने महापुरुषों के नाम पर बनाए, जिसमें कि सावित्रीबाई फुले शिक्षा मदद योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, मानवर श्री कांशीराम शहरी विकास योजना, गरीब आवास मालिकाना हक योजना। ऐसे में लाखों लाखों परिवारों ने इन तमाम योजनाओं का फायदा लिया। और उन तमाम चीजों के आंकड़े अगर हम आपको बताएं तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने SC ST OBC और किसानों मुस्लिमों के साथ साथ सर्व समाज के लिए काम किया, सर्व समाज के हितों के लिए काम किया। जब सर्व समाज के बच्चे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो उन्हें यूरोप और अमेरिका भेजने का काम बसपा सरकार ने किया और सारा खर्चा बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उठाया था। इतना ही नहीं, जो सर्व समाज के लोग हैं और उनकी लगातार जो जगह को लेकर कहो, भूमि को लेकर कहो, या फिर पारिवारिक बातों को लेकर जो केस चल रहे थे कोर्ट के अंदर, उनको भी मुफ्त में वकील मुहैया करवाने का काम बहुजन समाज पार्टी की शासनकाल में किया। इतना ही नहीं, सवर्ण समाज को भी बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 2.5 लाख लोगों को जो भूमिहीन थे उन्हें भूमि देने का काम भी बहुजन समाज पार्टी ने किया। और लगभग 55,000 हेक्टेयर जो जमीन है वो सर्व समाज में खासकर सवर्ण समाज के लोगों को आवंटित की गई। कर्मचारियों की अगर हम बात करें, रोजगार की अगर हम बात करें, तो बहुजन समाज पार्टी ने 18 लाख कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का फायदा दिलाया। लगभग 2 लाख सरकारी सफाई कर्मचारियों की जो है भर्ती करवाई। 35,000 जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो दिहाड़ी पर काम करते थे, उन्हें परमानेंट करवाया। इतना ही नहीं, 88,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में हुई। लगभग 5,000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती बहुजन समाज पार्टी ने करवाई और 41,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती भी बहुजन समाज पार्टी ने करवाई। मतलब रोजगार को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने बड़े पैमाने पर काम किया। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि पूरे एशिया के अंदर अगर कहीं पर भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है तो वो बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ के अंदर बनाया। और पूरे एशिया के अंदर इतना बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है जितना बड़ा प्लांट बहुजन समाज पार्टी ने बनाए। बहुजन समाज पार्टी ने किसानों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, वृद्धों के लिए भी काम किया। तो वृद्धों के लिए बहुजन समाज पार्टी ने वृद्ध कल्याण नीति के तहत योजना बनाकर उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की। बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन महापुरुषों के मान सम्मान में पार्क बनाए, स्मारक बनाए और म्यूजियम बनाए। इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने बड़े काम किए। बहुजन समाज पार्टी के पूरे देश के अंदर अगर हम देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का जो कार्य रहा उत्तर प्रदेश के अंदर वो काफी कल्याणकारी रहा। बहुजन समाज पार्टी ने शिक्षा में काम किया, रोजगार में काम किया, स्वास्थ्य में काम किया और महिलाओं के उत्थान को लेकर भी काम किया। लेकिन इस देश की जो व्यवस्था है, जिसे बनुवादी व्यवस्था कहते हैं, वो व्यवस्था इस देश के अंदर महिलाओं के लिए काम करना नहीं चाहती। इस देश की SC ST OBC को पढ़ने लिखने के लिए कोई भी सुविधा मुहैया नहीं करवाना चाहती। इतना ही नहीं, उनके लिए जो बजट होता है शिक्षा का, उस शिक्षा के बजट में लगातार केंद्र का ही बजट अगर आप ले ले तो उसमें लगातार कटौती होते हुए नजर आ रही है। छात्रवृत्ति की बात करें तो छात्रवृत्ति भी केंद्र सरकार की कहो या अलग अलग स्टेट की छात्रवृत्ति भी लगभग बंद ही हो चुकी है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो है वो क्यों जीतेगी, जब अगर बहुजन समाज पार्टी लोगों के कल्याण का काम करे। बहुजन समाज पार्टी अपने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के एजेंडे को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 में सरकार में आई थी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने चारों बार के शासनकाल में, खासकर 2007 से 2012 के शासनकाल में सर्व समाज की बात की, सभी के हितों और सभी के सुखों को ध्यान में रखा और इसीलिए इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की आलोचना होती है।
इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ मूर्तियों के तौर पर देखा जाता है, मूर्तियों की पार्टी के तौर पर देखा जाता है, पत्थरों पर पैसा खर्चा करने वाली पार्टी के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इन विकास कार्यों को लेकर चर्चा नहीं होती है, इन विकास कार्यों को लेकर बात नहीं होती है, इन विकास कार्यों का प्रचार और प्रसार भी नहीं होने दिया जाता है, चाहे फिर वो मीडिया के माध्यम से हो या फिर अन्य राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से हो। वो लगातार बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता की आलोचना ही करते रहते हैं और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी जो है वो जीतती नहीं है, लगातार हारते जाती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।